आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फॉर खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड के लिए यूनिट 4 हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एंड इट्स एंड एप्लीकेशन इसकी एक्सरसाइज 4.2 से पहले की जो टॉपिक है उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। साथ साथ हम इसमें जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल नंबर 18 टू एग्जाम्पल नंबर 21, उसको भी डिस्कस करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 47 है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को डिस्कस करने से पहले एक दफ़ा फिर हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव करते हैं, यानी ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव क्या है। तो पहला हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव। कंसिडर करें कि हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये एक फंक्शन है जिसको अगर हम ड्रा करें तो ये रेड कलर में देखें, ये वो फंक्शन है। जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें y की मिलती है और इस तरीके से हम ये पूरा ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक जर्नल फॉर्म है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। Let p x naught and y naught be a point on a curve y is equal to f of x। जब हम इस फंक्शन को ड्रा करते हैं तो हमारे पास ये कर्व बनती है। अब इस पे हम एक पॉइंट लेते हैं, वो पॉइंट है पी एक्स नॉट वाई नॉट। तो देखिए, जब हम इस फंक्शन में इस पॉइंट की वैल्यू पुट करेंगे, यानी x की वैल्यू x नॉट पुट करेंगे, तो इज इक्वल टू हमारे पास y की एक स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएगी और वो आ जाएगा y नॉट। तो पॉइंट हमारे पास है पी एक्स नॉट वाई नॉट। इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? देखिए, हमने x की वैल्यू x नॉट पुट की, यानी यहाँ से ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये हमारे पास x की एक स्पेसिफिक वैल्यू है x नॉट। जब हमने x नॉट पुट किया तो हमें y नॉट मिला, y की वैल्यू मिली और उस y की स्पेसिफिक वैल्यू को हम y नॉट कहते हैं। ये हमारे पास एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x नॉट y नॉट, यानी x की वैल्यू जब हम x नॉट पुट करते हैं तो हमें फंक्शन की जो वैल्यू मिलती है, ये जो y नॉट है असल में ये इस फंक्शन की वैल्यू है। तो पॉइंट x नॉट y नॉट पे फंक्शन की वैल्यू है y नॉट। अब x में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। देखिए, ये x की एक वैल्यू है, ये अब इसमें चेंज आ गया है, यानी x में कितना चेंज आया है? डेल्टा x। तो x की नई वैल्यू हो गई x नॉट प्लस डेल्टा x, यानी यहां से लेकर यहां तक x नॉट है और यहां से लेकर यहां तक डेल्टा x है। तो ये जो टोटल x की वैल्यू हो गई वो हो गई x नॉट प्लस डेल्टा x। यानी अगर अब हम इस फंक्शन में x नॉट प्लस डेल्टा x पुट करें तो y की वैल्यू भी चेंज आ जाएगी और y की वैल्यू हो जाएगी y प्लस डेल्टा y, यानी x नॉट हमारे पास ये है और x की वैल्यू में चेंज आया डेल्टा x, तो न्यू वैल्यू हमारे पास हो गई x नॉट प्लस डेल्टा x। जब हम इस वैल्यू को x नॉट प्लस डेल्टा x को इस फंक्शन में पुट करते हैं तो y की वैल्यू तो y नॉट थी, अब उसमें भी चेंज आ गई और उसकी नई वैल्यू ये हो गई। y में कितना चेंज आया है? डेल्टा y का। तो जो नई वैल्यू है वो है y नॉट प्लस डेल्टा y। तो ये पॉइंट जो है, पहले देखिए ये कर्व है, ये तो इस पे तो डिफरेंट पॉइंट्स हैं। आप वैल्यूज यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते जाए, आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी और देखें फंक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी x की वैल्यू चेंज हो रही है। जब x की वैल्यू चेंज होती है तो y की वैल्यू भी चेंज हो रही है और हमें ये कर्व मिलती है।
x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज मिलती है और इस तरह एक कर्व मिल जाती है। तो हमारे पास एक न्यू पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम Q पॉइंट कहते हैं। इसमें x की वैल्यू है x नॉट प्लस डेल्टा x। देखें नहीं, Q नॉट का x कोऑर्डिनेट है x नॉट प्लस डेल्टा x, कॉमा y की वैल्यू, न्यू वैल्यू ये है, पहले थी y नॉट p के ऊपर, क्योंकि ये फंक्शन चेंज हो रहा है तो अब y की जो न्यू वैल्यू है ये है y नॉट प्लस डेल्टा y, यानी डेल्टा y चेंज आया है तो Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये Q पॉइंट है x नॉट प्लस डेल्टा x एंड y नॉट प्लस डेल्टा y। तो ये हमारे पास फंक्शन की न्यू वैल्यू आ गई। जब हमने फंक्शन में x नॉट प्लस डेल्टा x पुट किया तो हमें मिला y नॉट प्लस डेल्टा y। तो y में चेंज कितना आया विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा x? जब हमने x की वैल्यू को चेंज किया तो y में कितना चेंज आया? तो देखें ये हमारे पास फाइनल वैल्यू है f ऑफ x नॉट प्लस डेल्टा x, और ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू है f ऑफ x नॉट। तो चेंज कितना आया? फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया, यानी डेल्टा y। देखें ये डेल्टा y, तो डेल्टा y कितना है? ये डेल्टा y कितना है? तो देखिए ये f y नॉट है, y नॉट को हम ये भी कह सकते हैं f ऑफ x नॉट, ये एक इक्वल है। यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये वाला फंक्शन है y नॉट प्लस डेल्टा y नॉट प्लस डेल्टा y। तो यहां से लेकर यहां तक हमारे पास ये वाली वैल्यू है f ऑफ x नॉट प्लस डेल्टा x, y नॉट प्लस डेल्टा y किसके इक्वल है? f ऑफ x नॉट प्लस डेल्टा y। तो y में कितना चेंज आया है? डेल्टा y। तो इस तमाम वैल्यू में से, इसमें से f ऑफ x नॉट प्लस डेल्टा x, इसमें से, इस तमाम में से ये f ऑफ x नॉट माइनस कर दें तो देखें चेंज इन y आ जाता है। तो हम चेंज ऑफ y को लिख सकते हैं f ऑफ x नॉट प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x नॉट, और ये चेंज विद रिस्पेक्ट टू x आया है, यानी चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ x। तो यहाँ पे भी हम डेल x लिखेंगे। ये हमारे पास इस फंक्शन में एवरेज चेंज है। कर्व जो है, कर्व इस तरह मूव कर रही है। इस चेंज को के p से जब वैल्यू चेंज हुई, पॉइंट p पे कोई एक वैल्यू थी इस फंक्शन की, जब ये पॉइंट p से वैल्यू चेंज हुई, कौन सी नई वैल्यू है? पॉइंट q के ऊपर फंक्शन की ये वाली वैल्यू है। तो चेंज कितना आया? तो ये जो ब्लू कलर में पी क्यू, ये स्ट्रेट लाइन है, इसको सीकेंट लाइन कहते हैं, ये पी क्यू। तो ये पी क्यू चेंज है, यानी चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। ये डेल्टा x देखें, अगर ये डेल्टा x है तो ये भी डेल्टा x है। तो y में जो चेंज आया है डेल्टा y विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा x, वो ये पी क्यू चेंज है। ये हमारे पास जो फार्मूला आया है ये एवरेज चेंज है। इस फंक्शन में कितना चेंज आया है? जब x की वैल्यू में डेल्टा x चेंज आया तो y की वैल्यू में डेल्टा y चेंज आया। ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये हमें एवरेज चेंज बताती है। देखिए असल में ओरिजिनल वैल्यू तो ये है, अगर आप इस रेड कर्व को देखें तो ये ओरिजिनल वैल्यू है, ये पी क्यू एवरेज चेंज है। देखिए इसमें इतना गैप है, यानी एवरेज चेंज और ओरिजिनल चेंज जो है इसमें बहुत फर्क है। एवरेज चेंज आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देती। हम इस पॉइंट P पे चेंज फाइंड करना चाहते हैं, इस पॉइंट P पे, यानी ये जो चेंज है ये तो P और Q के दरमियान इस पॉइंट पे चेंज है। हम ये चेंज इंस्टेंटेनियस चेंज फाइंड करना चाहते हैं, यानी कम, यानी डेल्टा x की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि ये जो डेल्टा x है, ये जो x नॉट में चेंज आया है,
ये बहुत कम हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस डेल्टा क्यू को पी के बहुत करीब लाएंगे। कितना करीब लाएंगे कि पी और क्यू, ये पी और ये क्यू ये आपस में मिल जाए, तकरीबन तकरीबन मिल जाए। तो फिर जो हमारे पास चेंज होगा, फिर वो एवरेज चेंज के बजाय इंस्टेंटेनियस चेंज आ जाएगा, यानी डेरिवेटिव आ जाएगा, हर लम्हे की चेंज आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इस डेल्टा एक्स को, ये जो चेंज इन एक्स है, इसको अप्रोचेस टू जीरो करते हैं कि ये जो चेंज आया है ये बहुत ज़्यादा वक्त के लिए है। तो हम क्या करते हैं, ये जो डेल्टा एक्स, इन एक्स में जो चेंज आया है ये बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से एवरेज चेंज और इंस्टेंटेनियस चेंज में देखें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो हम क्या करते हैं, इस डेल्टा एक्स को अप्रोचेस टू ज़ीरो ले आते हैं, यानी ये क्यू पॉइंट जो है, ये क्यू पॉइंट जो है ये पी के बहुत करीब आ जाए और पी और क्यू के दरमियान ये चेंज हो, तो फिर हमें ज़्यादा अच्छा चेंज मिलेगा, ज़्यादा एक्यूरेट चेंज मिलेगा। इस फंक्शन में जो चेंज आया है वो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो क्यू को पी की तरफ करीब लाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड का लिमिट ले लेंगे। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, कि ये जो चेंज है ये बहुत कम अरसे के लिए हो, यानी डेल्टा एक्स को बहुत छोटा कर देंगे। कितना, इतना छोटा हो कि वो अप्रोचेस टू ज़ीरो हो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। इसके साथ भी लिमिट लिख देंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो ये जो एवरेज चेंज है, जब हम इसके साथ डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो लिख लेते हैं तो फिर ये इंस्टेंटेनियस चेंज बढ़ जाता है, ये जो चेंज है ये ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है। तो फिर हम इस डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स और डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, क्योंकि अब ये चेंज वाई में जो चेंज आया है बहुत कम चेंज आया है और एक्स में जो चेंज है वो भी बहुत कम, तो ये जो डेल है ये डी वाई बन जाएगा। डेल को डी में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पे भी इस डेल को डी में कन्वर्ट कर देंगे। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय डेल एक्स। तो ये जो इंस्टेंटेनियस चेंज है, इसके साथ ये जो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो आ जाता है, तो फिर ये डेल वाई बाय डेल एक्स डी वाई बाय डी एक्स में चेंज हो जाता है, यानी ये अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो इसको डी वाई बाय डी एक्स भी कह सकते हैं और इसको एफ प्राइम ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो जब ये क्यू पी के करीब आ रहा है, देखें इस तरीके से करीब आ रहा है, तो पी और क्यू के पी और ये क्यू इनके दरमियान अब ये जो सीकेंड लाइन है, सीकेंड लाइन वो होती है जो दो पॉइंट्स को, कर्व को दो पॉइंट पे टच करती है, और टेंजेंट लाइन वो होती है जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है। ये कर्व है, क्योंकि क्यू जो है वो पी के बहुत करीब आ गया है, इतना करीब आ गया है कि पी और क्यू तकरीबन तकरीबन एक पॉइंट बन गए हैं। तो ये जो पी क्यू था ये एवरेज चेंज था। अब यहां पे आप एक टेंजेंट ड्रा कर ले, ये जो टेंजेंट है ये इस पॉइंट पी पे इस फंक्शन में चेंज को शो कर रहा है। तो टेंजेंट लाइन इंस्टेंटेनियस चेंज को शो करता है और ये जो सीकेंड लाइन है ये एवरेज चेंज को शो करता है। तो देखें ये यहां से लेकर यहां तक तो था, ये एवरेज चेंज था, डेल वाई था। अब जब ये टेंजेंट लाइन हो गई है तो वाई की वैल्यू ये चेंज हुई है, तो अब हम इसको डेल वाई के बजाय डी वाई कह देंगे और एक्स में चेंज यही है, ये एक्स की वैल्यू है, इसको हम डी एक्स कहते हैं। तो ये जो टेंजेंट लाइन है, ये जो अभी मैंने ड्रा की है ये वाली, ये टेंजेंट लाइन है।
टेंजेंट लाइन शोज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, यानी इंस्टेंटेनियस लम्हाती तब्दीली इस फंक्शन में। तो डेरिवेटिव असल में क्या चीज है? डेरिवेटिव ज्योमेट्रिकली ये टेंजेंट लाइन का स्लोप है। देखें ये स्लोप है, ये जो जितना एक टेंजेंट लाइन में स्लोप ज्यादा होगा, यानी अगर ये स्लोप इस तरह हो, जितना स्लोप ज्यादा होगा dy बाई डी एक्स ज्यादा होगा, उतना चेंज ज्यादा होगा। तो ये जो टेंजेंट लाइन का स्लोप है dy बाई डी एक्स या एफ प्राइम ऑफ एक्स, ये चेंज को शो करता है, इस फंक्शन के इंस्टेंटेनियस चेंज को शो करता है। ये हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये फंक्शन क्या बन जाएगा? एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन में कितना चेंज आ रहा है, तो वो असल में इसका डेरिवेटिव है। ये जो हमारे पास फंक्शन आया है, ये जो चेंज आया है, ये इस पॉइंट पे आया है, एक्स नॉट वाई नॉट, यानी एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स नॉट है। तो यहाँ पे आप एक्स नॉट लगा लें, यानी ये जो इंस्टेंटेनियस चेंज है ये इस पॉइंट पी पे आ रहा है। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ये जो एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट है, ये इस फंक्शन का इस पॉइंट एक्स नॉट के ऊपर चेंज है, इंस्टेंटेनियस चेंज है। और ये एफ नॉट ऑफ एक्स नॉट क्या शो करता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। इस टेंजेंट लाइन का स्लोप है, यानी क्या है? चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। तो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, ये क्या शो करता है? ये इस टेंजेंट लाइन का स्लोप शो करता है। आप इसको m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। m क्या चीज है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन है। अब इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन हम फाइंड करना चाहते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, देखिए लाइन की इक्वेशन ये है, इसको पॉइंट स्लोप इक्वेशन ऑफ द लाइन कहते हैं। ये हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे, लेकिन हम इसे डायरेक्टली यूज करते हैं। y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, और टेंजेंट भी तो एक लाइन ही है, तो इसका मतलब है कि हम इसको इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन भी कह सकते हैं। एक्स नॉट और वाई नॉट क्या है? एक्स नॉट और वाई नॉट ये पॉइंट है जिसके ऊपर ये टेंजेंट टच हो रहा है। ये टेंजेंट लाइन जो है इस एक्स नॉट वाई नॉट पे टच हो रही है, और एम स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन है। तो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम की जगह में ये एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट भी लिख सकता हूँ, और x माइनस एक्स नॉट। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट है, जिसमें आपको टेंजेंट का स्लोप फाइंड होना चाहिए। वो किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं? जब हमें कोई फंक्शन गिवन होगा, हम उसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो वो स्लोप आ जाएगा। फिर उस डेरिवेटिव में हम x की वो वैल्यू पुट करेंगे जिस पॉइंट पे हमने ये स्लोप फाइंड करना है, यानी स्पेसिफिक वैल्यू x की। हमें एक वैल्यू गिवन होगी कि आप इस पॉइंट पे स्लोप फाइंड करें, जिस तरीके से 2 और 3 एक पॉइंट है। तो x की वैल्यू फिर हम यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन में x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, और x नॉट y नॉट के लिए हम x नॉट की वैल्यू 2 और y नॉट की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो हमें इस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। अब एक और चीज है, वो है नॉर्मल। इस टेंजेंट के ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की जाए, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर, यानी टेंजेंट और ये नॉर्मल आपस में 90 का एंगल बनाते हैं, तो इस लाइन को हम नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल लाइन। इसकी क्या इक्वेशन होगी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये भी हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। ये कि अगर दो लाइंस हों और वो आपस में परपेंडिकुलर हों, तो इसके और
इसके स्लोप में फर्क क्या होगा। अब ये जो नॉर्मल लाइन है इसका स्लोप क्या होगा, तो इसका स्लोप होगा 1 बाय रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट विद नेगेटिव साइन। यानी टेंजेंट लाइन का स्लोप था एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट। क्योंकि ये नॉर्मल लाइन टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप होगा -1 बाय स्लोप ऑफ द टेंजेंट, -1 बाय स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो भी हो, फॉर एग्जांपल इसका स्लोप 2 है इस टेंजेंट का, तो इस नॉर्मल का स्लोप होगा -1/2। यानी टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन का स्लोप एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। 1 बाय एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट ये स्लोप ऑफ द नॉर्मल है विद नेगेटिव साइन। तो ये इसका फार्मूला है। तो फिर इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल क्या होगी, फार्मूला तो यही है y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट वाई माइनस वाई नॉट। स्लोप ये है -1 बाय एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ये इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल है। तो ये जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है लेकिन ये हम पहले भी कर चुके हैं। इसको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेरिवेटिव कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल्स की मदद से इन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल 18 है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइज ऑन द कर्व। हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है जो इस कर्व के ऊपर है। किस पॉइंट के ऊपर, एट अ पॉइंट 2 4। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो हमारे पास है y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। इसमें ये एक्स नॉट और वाई नॉट ये पॉइंट है और ये m स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन है। इस लाइन का जो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर रहे हैं, इस लाइन का स्लोप हमें फाइंड करना है इस पॉइंट के ऊपर। और ज्योमेट्रिकली स्लोप ऑफ द लाइन क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इस कर्व के ऊपर, ये कर्व है, इसके ऊपर ये टेंजेंट है। इस पॉइंट के ऊपर 2 और 4, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पे इस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। अगरचे ये टेंजेंट है लेकिन ये एक लाइन है, तो इस लाइन का ये स्लोप भी है। ये कितना इस तरीके से y एक्सिस और x एक्सिस में गया है, तो ये हमारे पास स्लोप है। तो इस कर्व का y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये जो कर्व है, जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे तो वो असल में इस टेंजेंट लाइन का इस पॉइंट पे स्लोप होगा। तो पहले हम ये जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2, तो यहाँ पे y का डेरिवेटिव dy बाय dx विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है। d बाय dx ऑफ एक्स स्क्वायर, तो dy बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करेंगे, ये 2 नीचे आ जाएगा, x और इस 2 पावर में से 1 माइनस या इज इक्वल टू 2x, 2 माइनस 1 तो इससे पावर 1 आता है। तो ये स्लोप है, इसको हम m से भी शो करते हैं, dy बाय dx, और ये क्या है 2x है। अब हमें इस पॉइंट के ऊपर 2 4 के ऊपर ये स्लोप फाइंड करना है। ये तो एक जनरल इक्वेशन आ गई। इस कर्व के हर एक पॉइंट के ऊपर हम इस कर्व का स्लोप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अब हमने किस पॉइंट पे फाइंड करना है, 2 4 पे।
तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि m dy बाय dx इज इक्वल टू 2, और x की जगह हम क्या पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे, यानी 8 यहाँ पे हम लिख लेंगे 8 किस पॉइंट पे, 2 एंड 4 पे। 4 यहाँ पुट नहीं करेंगे क्योंकि y की वैल्यू नहीं है यहाँ पे, इस इक्वेशन में सिर्फ x है। तो m इज इक्वल टू 2 2 जार 4, ये स्लोप आ गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट having slope m is equal to 4 at a point, किस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर 2 4 इज, तो वो क्या होगा, तो ये वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। आप यहाँ पे इसको दोबारा लिख के फिर इसमें वैल्यू पुट करते हैं, y माइनस वाई नॉट यानी 4 इज इक्वल टू, स्लोप भी हमारे पास 4 है, x माइनस एक्स नॉट 2, y माइनस 4 इज इक्वल टू 4x माइनस 4 2 जार 8। इन तमाम वैल्यूज को उस साइड पे ले जाए तो 4x, फिर y को ले जाए माइनस वाई माइनस 8, और फिर इस माइनस 4 को इस साइड पे ले जाएं तो प्लस 4, और इस साइड पे 0 आ जाएगा। 0 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई माइनस 8 प्लस 4, इससे आता है माइनस 4। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 0 को राइट साइड पे लिखें। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है इस कर्व के ऊपर, कौन से पॉइंट पे, 2 4 पे। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 8 2 4, इस पॉइंट के ऊपर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इसकी इक्वेशन है y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू माइनस 1 बाय m x माइनस एक्स नॉट, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, y माइनस वाई नॉट 4 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय, और m स्लोप है जो हमने फाइंड किया था वो 4 है, x माइनस एक्स नॉट 2, 4 को इस साइड पे ले आए तो यहाँ से डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस 1 रह जाएगा, इंटू एक्स माइनस 2, 4y माइनस 4 4 16 इज इक्वल टू माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स माइनस एन माइनस प्लस 2। तमाम वैल्यूज को इस साइड पे ले आए तो माइनस एक्स इस साइड पे आएगा तो प्लस एक्स प्लस 4y माइनस 16, और प्लस 2 इस साइड पे आएगा तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 4y माइनस 16 माइनस 2 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है और ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब एग्जांपल 19 में हमें एक कर्व गिवन है y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, फाइंड करने हैं इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। पॉइंट, किस पॉइंट के ऊपर, तो पॉइंट गिवन नहीं है लेकिन सिर्फ ये कहा गया है एट अ पॉइंट व्हेन y क्रॉसेस द एक्स एक्सिस, तो y जहां पे एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है, ये जो कर्व है ये जहां पे एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है वहां पे y की वैल्यू 0 होगी, x की तो हम फाइंड कर लेंगे, y की वैल्यू 0 होती है एक्स एक्सिस पे। तो इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, तो हमने यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट कर दी है, तो हमें ये x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इसको कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट्स। द कोऑर्डिनेट्स
ऑफ द पॉइंट P, ये पॉइंट को हम P कह लेते हैं, एट विच, जिस पर, द गिवन कर्व, ये जो गिवन कर्व है y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्रॉसेस एक्स एक्सिस। ये कर्व जब एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगी तो वहां पे y की वैल्यू 0 होगी। क्रॉसेस एक्स एक्सिस और y इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट P के, ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इस गिवन कर्व के, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। द गिवन कर्व y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्रॉसेस एक्स एक्सिस r, यदि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? y इज इक्वल टू 0। पुट y इज इक्वल टू 0 इन y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें हमने y की वैल्यू 0 पुट करनी है। 0 इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। 9 को इस साइड पे ले आते हैं तो माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस और माइनस कैंसल, x इज इक्वल टू 9, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट लेंगे और 9 का भी स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, x इज इक्वल टू 9 स्क्वायर रूट आता है प्लस माइनस 3। तो x की दो वैल्यूज हो गई, एक प्लस 3 और एक माइनस 3। तो हमारे पास दो पॉइंट्स आते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, तो एक कोऑर्डिनेट होगा x की वैल्यू 3 और y 0, और दूसरा कोऑर्डिनेट होगा x इज इक्वल टू माइनस 3 और y 0। इन दो पॉइंट्स के ऊपर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। लेकिन पहले उसके लिए हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन चाहिए, जो इस इक्वेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। आप इसको इक्वेशन 1 भी कह लें। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों साइड का डेरिवेटिव लेंगे, dy बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9 का डेरिवेटिव अलग ले लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 9, फिर माइनस है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर, तो पावर रूल, ये 2 नीचे आ जाएगा, x 2 में से 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x, और पावर 2 माइनस 1 से 1 आता है, उसको नहीं लिखेंगे। तो ये डेरिवेटिव है। ये असल में हमारे पास स्लोप है, स्लोप m। अब हमने x की वैल्यू 3 पुट करनी है और x की वैल्यू माइनस 3, यानी यहाँ पे भी दो स्लोप आएंगे। तो m इज इक्वल टू, इसको हम dy बाई डी एक्स भी कहते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, x की वैल्यू हम यहाँ पे वो 3 पुट करेंगे, 3, तो इससे आ जाएगा माइनस 6 8, किस पॉइंट के लिए? 3 0 के लिए। अगेन m इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू -2 और x की जगह अब -3 पुट करेंगे। -2 x की जगह -3, तो माइनस एंड माइनस प्लस, तो माइनस एंड माइनस +6, 8 किस पॉइंट के लिए? -3, 0 के लिए। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, having slope -6, having m is equal to -6 और पॉइंट 30, पहले इस पॉइंट के लिए फाइंड करते हैं। इस वो इक्वेशन है y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m x माइनस x नॉट, y माइनस वाई नॉट 0, m -6, x माइनस x नॉट 3, y -0, इससे y आएगा, -6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x, माइनस एंड माइनस प्लस 3 6 आर 18, -6x को इस साइड पे ले आए तो +6x प्लस y और +18 को इस साइड पे लें तो -18 इज इक्वल टू 0। अब ये दूसरा स्लोप और ये पॉइंट, इसके लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग स्लोप m is equal to 6 and point -3 0 is y minus y naught is equal to m x minus x naught। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दोबारा लिखेंगे, y माइनस y नॉट तो 0 है इज इक्वल टू स्लोप m इज इक्वल टू 6, x माइनस और x नॉट -3 है, y माइनस 0, y इज इक्वल टू 6 x माइनस एंड माइनस +3, y इज इक्वल टू 6x प्लस 3 6 आर 18। क्योंकि x पहले आता है इसको हमेशा पॉजिटिव हम रखते हैं, तो इस y को उस साइड पे ले जाएंगे तो 6x माइनस वाई, यहाँ पे प्लस है, उस साइड पे जाके माइनस और +18 यहाँ पे 0 रह जाएगा। या इसको इस तरह लिख लें 6x माइनस वाई प्लस 18 और इस 0 को यहाँ पे लिख लें इक्वल टू 0। तो ये और ये हमारे पास दो इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट आ गई। अब हमने इन्हीं दो पॉइंट्स के लिए और इन्हीं दो स्लोप के लिए इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल फाइंड करने हैं। तो ये अब हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, तो यहाँ पे नॉर्मल लिख लें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हैविंग स्लोप -6 और पॉइंट वही है। अब इसकी इक्वेशन में फ़र्क ये है कि वो है -1/m, तो y माइनस वाई नॉट 0 है इज इक्वल टू -1/m -6 है, x माइनस x नॉट की जगह 3 पुट कर लेंगे, y -0 ये y आएगा इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस प्लस 1/6 इंटू x -3, 6 को इस साइड पे लें तो आ जाएगा 6y इज इक्वल टू x -3, 6 को उस साइड पे ले जाएं तो x माइनस 6y -3, यहाँ पे 0, या 0 को इस साइड पे लिख लें, यहाँ पे लिख लें x माइनस 6y -3 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल having slope 6 and the point -3 0, तो यहाँ पे
सिर्फ इक्वेशन में अब m की जगह -1/m आएगा, बाकी इक्वेशन सेम रहेगी। -1 इस m की जगह अब ये 6 पुट कर लेंगे, y-0 इससे y -1/6 x -n +3। 6 को इस साइड पे लें तो 6y इज इक्वल टू -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, -1 को इस +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। इस -x को इस साइड पे लें तो +x +6y तो ऑलरेडी यहाँ मौजूद है। इस -3 को भी इस साइड पे लें तो +3 और यहाँ पे 0 रह जाएगा। तो ये और ये हमारे पास नॉर्मल की दो इक्वेशंस आ गई। अब जो हमारे पास अगला टॉपिक है वो है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व। फॉर एग्जांपल ये कर्व है, दूसरा कर्व ये है। इन दो कर्व्स के दरमियान ये जो एंगल है इसको हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए जो फार्मूला है वो है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 मल्टीप्लाई m2। ये हमारे पास स्लोप ऑफ द कर्व है। ये फार्मूला चैप्टर नंबर 4 में प्रूव हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हम इसका डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज करेंगे। तो किस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट भी गिवन है, यानी ये एक पॉइंट होगा। इस तरह इस एग्जांपल में हमें ये 2 और 5 पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो ये फार्मूला है, हमने इन दो कर्व्स का स्लोप फाइंड करना है किस पॉइंट के ऊपर, इस 2 और 5 के ऊपर, और फिर हमने इसमें पुट कर देना है। फिर इसका टेंजेंट इनवर्स फाइंड करेंगे तो हमें एंगल फाइंड हो जाएगा। पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1। डिफरेंशिएट, ये इक्वेशन 1 है, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाय dx इज इक्वल टू, इनका अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे, dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2 को बाहर निकालेंगे, सिर्फ इसका डेरिवेटिव लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस और 1 का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 1। तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। पावर रूल है तो 3 नीचे आ जाएगा, 3x और 3 में से 1 माइनस तो 2, 3x स्क्वायर माइनस 2 dx बाई डी एक्स, ये कैंसिल हो जाता है, इससे 1 आता है और 1 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2 1 2। अब हमने इस पॉइंट का डेरिवेटिव लेना है एट द पॉइंट 2 5। इसको हम m1 कह लेंगे क्योंकि dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ द कर्व है, इस कर्व का स्लोप है। तो dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट, इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 और 5 इस तरह नीचे लिख लेंगे। यानी अब हमने इस इक्वेशन का स्लोप फाइंड करना है इस पॉइंट के ऊपर, 2 5 के ऊपर। ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, इज इक्वल टू 3x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 और स्क्वायर है माइनस 2, m1 इज इक्वल टू 3, 2 2 आर 4 माइनस 2, m1 इज इक्वल टू 4 3 आर 12, 12 माइनस 2 10। अब इक्वेशन 2 का स्लोप, इसको इस तरह बॉक्स में बंद कर लेंगे। फर्स्ट कर्व का जो स्लोप ये है। अब ये सेकंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इक्वेशन 2 है। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 1, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पावर रूल 2 नीचे, x
2 में से 1 माइनस तो 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब इसके स्लोप को हम m2 कह लेंगे, m2 dy by dx एट द पॉइंट 25, यहाँ पे 25 इज इक्वल टू 2x। अब x की जगह हम 2 पुट करेंगे, m2 इज इक्वल टू 2 और x की जगह भी 2, तो m2 हमारे पास आ जाएगा 2 2 द 4। The angle of intersection between two curves is, तो ये फार्मूला है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 10 है माइनस m2 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 10 और m2 4। Tangent theta is equal to 10 minus 4, 6 divided by 10 multiply 4, 40, 40 plus 1, 41। क्योंकि हमें तो थीटा फाइंड करना है तो इस टेंजेंट को यहाँ से हटाने के लिए दोनों साइड का टेंजेंट इनवर्स लेंगे। टेंजेंट इनवर्स ऑफ 6 by 41। टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 6 by 41 का कैलकुलेटर की मदद से टेंजेंट इनवर्स लेंगे, लेकिन कैलकुलेटर को रेडियन मोड में होना चाहिए। डेरिवेटिव में जो एंगल यूज होते हैं वो रेडियंस में होते हैं। तो 6/41 का टेंजेंट इनवर्स लेंगे तो इससे आ जाएगा 0.1453। ये एंगल है, क्योंकि ये एंगल रेडियन में है तो इसके साथ आप रेडियन लिख सकते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक है कि पॉइंट ऑन द कर्व where the tangent is parallel to the given line। एक लाइन गिवन है और एक कर्व है, हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पे टेंजेंट लाइन जो इस कर्व के टेंजेंट है और ये जो लाइन है ये दोनों आपस में पैरेलल हो। अब ये एग्जांपल 21 है कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व। हमने इस कर्व के ऊपर उन तमाम पॉइंट्स को, ये कर्व है इस पे बहुत सारे पॉइंट्स, हमने उन तमाम पॉइंट्स को फाइंड करना है जिसके ऊपर जब हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो ये टेंजेंट इस लाइन के y इज इक्वल टू 8x माइनस 4 इस लाइन के पैरेलल हो, यानी इस टेंजेंट लाइन का स्लोप और इस लाइन का जो गिवन है इनका स्लोप आपस में सेम हो, क्योंकि जब दोनों लाइंस पैरेलल होंगी तो फिर उसका स्लोप सेम होगा। तो इसके लिए हमें इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है, y इज इक्वल टू 8x माइनस 4। इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं। इसको हम कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर विद, हमारे पास लाइन की एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं इस इक्वेशन को। ये हम चैप्टर नंबर 7 में डिटेल से पढ़ेंगे। जब हम इसको कंपेयर करते हैं, यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, यानी c की वैल्यू -4 है और m x लिखा हुआ है, यहाँ पे 8m है, यानी स्लोप ऑफ द कर्व क्या है, 8 है। अगर हम इसको कंपेयर करें तो स्लोप ऑफ द लाइन 1 इज m इज इक्वल टू 8। अब हमने इस कर्व का स्लोप फाइंड करना है, जो असल में इसी का डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव स्लोप ऑफ द कर्व होता है। कर्व है y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। डिफरेंशिएट, इसको आप इक्वेशन 3 कह लें। डिफरेंशिएट इक्वेशन 3,
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 को बाहर निकाल लें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस ये 4 भी बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स का सिर्फ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, ये दोनों कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 पावर रूल अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव के लिए, 3x 3 में से 1 माइनस तो स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4 इस 2 को नीचे ले आए तो 2x पावर 2 माइनस 1 तो 1 आता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 3 6 एक्स स्क्वायर प्लस 4 2 8 एक्स। dy बाई डी एक्स असल में स्लोप ऑफ द कर्व है, क्योंकि दोनों लाइंस, ये टेंजेंट लाइन का स्लोप है जो इस कर्व के टेंजेंट होगा, इस कर्व के जो टेंजेंट है उस टेंजेंट लाइन का ये स्लोप है, और जो गिवन लाइन है, जो हमें गिवन लाइन है उसका स्लोप 8 है, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट लाइन और ये गिवन लाइन आपस में पैरेलल है, तो फिर इन दोनों का स्लोप आपस में इक्वल होगा। टेंजेंट लाइन एंड लाइन are parallel, therefore slopes of both are equal, यानी 6x स्क्वायर प्लस 8x ये इक्वल होगा इस 8 के, दोनों स्लोप्स आपस में इक्वल होंगे, 6x स्क्वायर प्लस 8x, इस प्लस 8 को इस साइड पे लें तो माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इसमें 2 कॉमन है तो 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2 को उस साइड पे ले जाए तो 0 बाई 2, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, 0 बाई 2 इज 0। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं ताकि x की वैल्यूज फाइंड हो जाए, इस 3 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 3 मल्टीप्लाई माइनस 4, इससे माइनस 12 आता है। अब हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करने से माइनस 12 आए और प्लस करने से या माइनस करने से 4 आ जाए, तो 6 2 आर 12, 6 2 आर 12, लेकिन प्लस 4 भी आना चाहिए, तो इसको आप प्लस कर दें, प्लस 6 और माइनस 2, देखें प्लस 6 और माइनस 2 से माइनस 12 भी आता है और प्लस 6 माइनस 2 से 4 भी आता है, ये वाला 4 भी आता है, और इसको जब माइनस 4 से इस 3 को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 12 तो ये भी आता है। तो ये तो बहुत छोटी क्लासेस में आप पढ़ते हैं कि फैक्टराइजेशन हम इस तरह करते हैं। अब ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, इस प्लस 4x को हम लिख लेंगे प्लस 6x माइनस 2x और साथ ही माइनस 4 है इज इक्वल टू 0, इन दोनों में से 3x कॉमन, यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 2, इसमें से माइनस 2 कॉमन निकाल लें तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 और x प्लस 2 कॉमन, 3x माइनस 2 रह जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो आइदर x प्लस 2 is equal to 0, this implies that x is equal to minus 2, or 3x minus 2 is equal to 0, 3x is equal to minus 2 साइड पे जाएगा तो प्लस 2, x is equal to 2 by 3, तो x की दो वैल्यूज आ गई। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमने इस इक्वेशन में x की वैल्यू पहले माइनस 2 पुट करनी है और फिर x2 बाई 3, तो हमें y फाइंड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, इसको आप एक इक्वेशन का नाम दे दें, 4 पुट
x is equal to -2 in equation 4, तो y is equal to 2x की जगह -2, ऊपर पावर 3 है, +4, x की जगह -2 और उसके ऊपर ये स्क्वायर भी है। y is equal to -2 पावर 3 -8 +4 -2 square 4, y is equal to -8 multiply to -16 +4 multiply 4 16, कैंसल, y is equal to 0। तो एक पॉइंट हमारे पास आ गया, x की वैल्यू -2 और y 0। यहाँ पे ये लाइन जो गिवन लाइन थी और ये कर्व, ये आपस में पैरेलल होंगे। इस कर्व पे इस पॉइंट पे जो टेंजेंट रहा होगा और वो लाइन, वो दोनों पैरेलल होंगे। अब x इज इक्वल टू 2/3 है, पुट x इज इक्वल टू 2/3 इन इक्वेशन 4, y इज इक्वल टू 2, x की जगह 2/3, ऊपर क्यूब है, +4 x स्क्वायर, x की जगह 2/3 और ऊपर स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2 पावर 3 8/3 पावर 3 27 +4 2 पावर 2 4 और 3 स्क्वायर 9, y इज इक्वल टू 8 2 are 16/27 +4 4 are 16/9, y इज इक्वल टू, इसका एलसीएम 27 आ जाएगा। 27 और 9 दोनों 9 के टेबल में आते हैं और 27 बड़ा है, इसलिए 27 एलसीएम आ जाएगा। 27 और 27 कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 16 प्लस 9 3 are 27, 3 multiply 16 48, y is equal to 16 plus 48 64 डिवाइडेड बाय 27। पॉइंट हमारे पास आ जाता है, x की वैल्यू 2/3 और y की वैल्यू 64/27। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 47 था, जिसमें हमने एक टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को डिस्कस किया और उस पे जो एग्जाम्पल्स थे उसको भी सॉल्व किया।